हेलो फ्रेंड्स। आज हम टेस्टमॉस के बारे में हम देखने वाले हैं कि टेस्टमॉस क्या होता है। तो टेस्टमॉस एक ऐसी साइट है जिससे हम टेस्ट पेपर्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप को हो, एमसीक्यू टाइप हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, किसी टाइप की भी हम क्वेश्चन पेपर जो है टेस्ट पेपर हम सेट कर सकते हैं। वो हम स्कूल्स के लिए सेट कर सकते हैं, ट्यूशन्स के लिए सेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम ये टेस्ट पेपर यहाँ से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो, तो ये यहाँ पे जो टेस्ट है, तो टेस्टमॉस से अगर हम टेस्ट बनाते हैं तो ये काफ़ी सिंपल होता है, यूज़ करने के लिए भी काफ़ी सिंपल है, कन्वीनियंट है ये। और तो वही आज हम देखेंगे कि टेस्टमॉस का यूज़ करके हम टेस्ट किस तरह से बना सकते हैं। चलो, तो हम देखते हैं टेस्टमॉस से टेस्ट कैसे क्रिएट करनी है। काफ़ी सिंपल है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके पास अगर गूगल होगा या फिर गूगल क्रोम होगा या फिर कोई भी आपके पास वेब ब्राउज़र होगा, तो आप उस पर सर्च करके आपको क्या सर्च करना है, आप देखिए। जैसे मेरे पास गूगल है, मैं गूगल पे टेस्टमॉस करके सर्च करता हूँ, TESTMOZ। देखो यहाँ पे TESTMOZ, तो ये स्पेलिंग देख लीजिए। ये आपको सर्च करना है गूगल पे। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद तुरंत ही आपको यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आता है टेस्टमॉस का, तो उसके ऊपर आप चली जाइए। टेस्टमॉस के ऊपर जाने के बाद आपको ऐसे यहाँ पे होम, फीचर्स, प्राइसिंग, FAQ एंड बिल्ड अ टेस्ट आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर का ऑप्शन आता है बिल्ड अ टेस्ट, इसके ऊपर आपको चले जाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिल्ड अ टेस्ट के ऊपर मैं चले गया। बिल्ड अ टेस्ट के ऊपर जाने के बाद आपको तुरंत ही पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है कि टेस्ट नेम। जैसे आपको जो भी टेस्ट नेम रखना है, जैसे मैं यहाँ मुझे रखना है टेस्ट नेम यूनिट टेस्ट 1 मैथ। जैसे मेरी यूनिट टेस्ट 1 है और सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैंने यहाँ पे मैथ्स डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको कुछ पासवर्ड सेट करना है आपके लिए। मैं सपोज यहाँ पे टाइप कर देता है 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। यहाँ पे भी पासवर्ड मैं टाइप कर देता हूँ 1 2 3 4। ओके, वही पासवर्ड आपको रिटाइप करना है इसी बॉक्स में। ठीक है, दोनों पासवर्ड मैंने ये पासवर्ड इस बॉक्स में मैंने रिटाइप कर दिए। अब मैं क्रिएट अ टेस्ट करता हूँ। देखो, अब मैं क्रिएट के टेस्ट के ऊपर चले जाने के बाद तुरंत ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे, एडजस्ट सेटिंग, ऐड अ क्वेश्चन, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट, व्यू रिजल्ट। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं पहले। तो मैं जैसे ही सेटिंग के ऊपर चले जाता हूँ, सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट बेसिक सेटिंग्स है ये सारी हमारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टेस्ट नेम आपको दिखाई देगा। जैसे हमारा टेस्ट का नाम था यूनिट टेस्ट 1 मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसके नीचे आपको कलर स्कीम दिखाई देती है, मतलब जो भी पेपर्स हम सॉल्व करेंगे तो पेपर का फॉर्मेट किस तरह होगा। आपको येलो फॉर्मेट में चाहिए, ब्लू फॉर्मेट में चाहिए, या फिर ये रेड है, या फिर ये ब्लैक एंड येलो है, तो आप कोई भी फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ ये। ओके, फिर हम नीचे जाते हैं। उन्होंने पूछा है चूज़ द लैंग्वेज फॉर द टेस्टमॉस स्टूडेंट इंटरफेस। तो टेस्टमॉस जब आप यूज़ करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन गलत होता है या फिर टेस्टमॉस का पेपर आपको जो बनाना है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए। तो जैसे यहाँ पे तो इंग्लिश लैंग्वेज ही है, और अगर आपको कुछ अलग लगती है तो आप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस आपको उन्होंने दी है, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, स्पेनिश। तो आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब मुझे तो इंग्लिश ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया है। फिर वहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन सेटिंग्स, मतलब उन्होंने पहला ऑप्शन आपको बोला है शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चन ऑन 1 पेज। तो यहाँ पे क्या है, सभी क्वेश्चन आपको एक ही पेज पे चाहिए कि एक के नीचे एक ही पेज के ऊपर सभी क्वेश्चन जो है एक के नीचे एक रहेंगे। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन उन्होंने पूछा है शो 1 क्वेश्चन पर पेज, और सेकंड ऑप्शन है एक टाइम पे उनको बच्चों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, बाकी के क्वेश्चन उनको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो मैं तो जनरली सभी क्वेश्चन एक के नीचे एक ही रखता हूँ, क्योंकि उनको कैसा है, कोई अगर उनको फर्स्ट सॉल्व करना है उसके बाद डायरेक्टली फोर्थ करना है, और जो कोई क्वेश्चन अगर उनको लास्ट में सॉल्व करना है तो वो लास्ट में भी कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चन 1 पेज पे ही रखता हूँ मैं ये अपना डॉट। ठीक है, तो मैंने पहला ही ऑप्शन, उसमें कोई भी मैंने चेंज नहीं किया है। अब मैं नीचे जाता हूँ, रिव्यू सेटिंग है, यहाँ पे आपको कुछ भी और सेटिंग्स करनी है। ठीक है, ये हमारा फ्री वर्जन है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन पेड रहते हैं, तो ये हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्री वर्जन के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो उसके बाद है हु कैन टेस्ट योर टेस्ट। अब आपकी टेस्ट अब कौन दे सकता है, हु कैन टेक योर टेस्ट। ठीक है, तो ये कौन दे सकता है। ठीक है, जिसके पास एनीवन हु एंटर द पासकोड ऑफ माई चूजिंग। जो मैं पासवर्ड, मतलब जो पेपर क्रिएट करने वाला, जैसे मैंने ये पेपर क्रिएट करा है, तो अगर मैं कोई पेपर सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर अगर पासवर्ड मुझे रखना है, मुझे अपने बच्चों को अगर कोई पासवर्ड देना है तो वो पासवर्ड डाल के ही वो पेपर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकता हूँ।
ठीक है। तो मुझे कोई भी पासवर्ड नहीं देना है, मैंने सिर्फ सिंपल रखा है बच्चों के लिए। चाहे वो सिर्फ लिंक पे क्लिक करो, अपना नाम लिखो, नाम रोल नंबर लिखो और पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि बच्चों को कोई पासवर्ड डाल के सॉल्व करना है या फिर कोई आइडेंटिटी, स्टूडेंट आइडेंटिटी लिख के सॉल्व करना है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल एड्रेस से भी आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। हाउ मच टाइम टू टेक ट्रेकर्स हैव टू कंप्लीट द टेस्ट, मतलब टेस्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, लगना चाहिए। हाउ मच टाइम टेक, तो अगर टेस्ट कंप्लीट करना है तो टेस्ट के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है, कितना टाइम होना चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। द टाइम स्टार्ट्स द मोमेंट दे एंटर द टेस्ट एंड कंटिन्यूज इवन इफ दे क्लोज आउट द टेस्ट। जैसे देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बच्चे टेस्ट कितने समय के लिए सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जब भी हमने बच्चों को अगर लिंक प्रोवाइड की है तो उसका अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद जब वो स्टार्ट करेंगे तो टेस्ट कितने मिनट तक चलनी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है अनलिमिटेड का, पर हम क्या करेंगे, मुझे जैसे 1 घंटे का ही पेपर देना है, मतलब 60 मिनट, तो मैंने यहाँ पे 60 मिनट दे दिए है। उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स कैन समवन टेक योर टेस्ट, तो वो कोई जो बच्चा है वो टेस्ट कितनी बार अटेम्प्ट कर सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार। यहाँ पे अनलिमिटेड है, मतलब वो चाहे कितनी भी बार दे सकता है, बट मुझे सिर्फ 1 टाइम अटेम्प्ट ही देना है बच्चों को कि 1 अटेम्प्ट में ही सॉल्व करना है, वो दोबारा सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 अटेम्प्ट दिया है। उसके बाद व्हाट शुड टेस्ट टेकर एंटर टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ। अगर देखो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसने पेपर दिया है, अगर हम जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया है उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। जैसे कोई भी बच्चा अगर लिंक पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले उसको ऑप्शन दिखाई देगा एंटर यूर नेम, मतलब बच्चा जो है वो अपना नाम टाइप कर देगा, नेम अपना टाइप कर देगा बाहर। अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ रोल नंबर, मुझे सिर्फ नेम नहीं चाहिए था, तो मुझे क्या चाहिए, इसके साथ नेम के साथ मुझे रोल नंबर भी, ऐसा लगता है कि बच्चों ने अपना नाम भी डालना चाहिए वहाँ पे और उसके साथ रोल नंबर भी लिखना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा एडिट किया, तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक किया और एंटर योर नेम एंड रोल नंबर, मैंने क्या किया एंड रोल नंबर, ओके, रोल नंबर यहाँ से ऐसा टाइप कर दिया। मतलब जो बच्चा जब भी लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा कि उसको अपना नाम टाइप करना है और रोल नंबर भी लिखना है, ऐसी चीज़ उसको दिखाई देगी, ठीक है। तो चलो हम, ये हो गया, मैंने लिख दिया। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे ट्रांसलेट है, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, ये चाहे आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने तो कुछ भी वहाँ से चेंज नहीं किया है। नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं। अगर कोई बच्चा, यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्या बोला है, अगर कोई बच्चा पेपर सबमिट करता है, मतलब पेपर सबमिट कर देता है बच्चा पेपर सॉल्व करने के बाद, तो आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए क्या, ईमेल थ्रू आपके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चे ने पेपर दे दिया और उसका नोटिफिकेशन हमें आना चाहिए, तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी पे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नो रखा है क्योंकि मैं एक साथ ही सभी के रिजल्ट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सेटिंग्स मेरी यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब मैं क्या करूँगा, ये सेव कर लेता हूँ, ओके। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेव कर लिया। जैसे ही सेव पे क्लिक किया तुरंत ही यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस का ऑप्शन आया है। देखो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देता है, योर टेस्ट हैज़ नो क्वेश्चंस, यूज़ द ड्रॉप डाउन बिलो एंड इंसर्ट अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप क्वेश्चंस इंसर्ट करो, आपने अब तक कोई भी क्वेश्चंस इंसर्ट नहीं किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन टाइप, जैसे मैं क्वेश्चन टाइप करने से पहले, ओके, क्वेश्चन टाइप करने से पहले आपको क्या करना है कि लिंक बना लेनी है। सबसे पहले हमने अभी तक लिंक नहीं बनानी है, लिंक जनरेट नहीं की है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लिंक जनरेट नहीं करोगे और अगर आपने 20-20 क्वेश्चन अगर आपने टाइप कर लिए इस तरह से ही, और अगर किसी तरह से आप बैक चले जाते हैं फ़ोन से, या फिर आप पीछे आ जाते हैं, या फिर ये पेज बंद हो जाता है, तो आपके सारे, आपने अगर 20 क्वेश्चन इतने मेहनत से जो टाइप किए थे वो सारे चले जाएंगे। तो आपकी मेहनत नहीं जानी चाहिए वेस्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिंक बना के रखनी है। अगर आप लिंक बना के रखते हैं तो आपके क्वेश्चंस कहीं पे भी नहीं जाने वाले, आपकी मेहनत कहीं पे भी वेस्ट नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन टाइप करने से पहले मैं अपनी लिंक जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिंक जनरेट करने से क्या होता है, आपके जो क्वेश्चन है वो आपके पास हमेशा रहते हैं, आप कभी भी उनको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पेज आने के बाद अगर आपके पास ये पेज नहीं भी आता है तो आपको क्या करना है, इस मेनू के ऊपर जाना है। कभी कभी क्या होता है, सेटिंग पे सेव करने के बाद ये पेज नहीं होता है ओपन, सिर्फ सेटिंग जो है वो सेव हो जाती है, आगे नहीं जाते हैं हम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप जैसे ही आपने सेटिंग के बाद, जब सेटिंग करने के बाद जैसे ही आपने सेव कर लिया, अगर ये पेज नहीं खुलता है आपकी तरफ, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर में लेफ़्ट कॉर्नर में, लेफ़्ट अपर कॉर्नर में मेनू का ऑप्शन है, तो उस मेनू पे ऊपर क्लिक करना है, ओके। मैंने मेनू के ऊपर क्लिक कर दिया। मेनू के ऊपर जाने के बाद आपको ऑप्शन देता है डैशबोर्ड, सेटिंग, क्वेश्चंस,
ठीक है। तो आप अगर क्वेश्चन टाइप करने होंगे तो आप क्वेश्चन के ऊपर चले जाइए। अब मुझे क्या करना है, लिंक क्रिएट करनी है, ठीक है, क्योंकि लिंक क्रिएट करने से आपके क्वेश्चन जो है वो एकदम सिक्योर्ड रहते हैं आपके पास। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिंक क्रिएट करता हूँ। लिंक क्रिएट कैसे करना है देखो, तो उसके लिए पब्लिश का ऑप्शन के ऊपर जाइए। क्वेश्चंस के नीचे जो ऑप्शन आता है पब्लिश का, तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, पब्लिश के ऊपर, ठीक है। मैंने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर लिया। पब्लिश के ऊपर जाने के बाद तुरंत आपको ऐसा एक येलो बॉक्स दिखता है। येलो के बॉक्स के नीचे आपको फिर से पब्लिश का बटन आता है। फिर से उस पब्लिश के बटन के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया है। पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे सबसे अपर में येलो बॉक्स में आपको एक लिंक दिख रही है, testmouse.com/5906732। ये मेरी लिंक है जो मैंने, जिसमें मैं अभी टेस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, उसकी लिंक है। यही लिंक मुझे बच्चों को भी सेंड करनी है बाद में जब मैं क्वेश्चन टाइप कर लूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिंक को मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले कॉपी लिंक टेस्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली इस लिंक को। अब मैं ये बैक चले जाता हूँ, ठीक है। मैंने बैक चला गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लिंक मैंने बनाई है, इस लिंक को मैं किसी को सेंड करके रख देता हूँ, मतलब मेरे पास ये सिक्योर रहेगी। मैं व्हाट्सएप पे गया, मैं क्या करता हूँ, मैं किसी अपने फ्रेंड को या फिर किसी भी पास वाले फ्रेंड को हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। देखो मैंने अपने घर के मेम्बर को भी मैंने ये सेंड करके रख दिए, जैसे testmouse.com मैंने सेंड करके रख दिया है, ठीक है। तो देखो testmouse.com, अब ये लिंक मैंने अपने घर वालों को सेंड कर दी है। अब मेरे पास ये लिंक मेरी क्रिएट है। अब देखो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरी लिंक बन चुकी है, मेरे पास सेव भी है ये लिंक, क्योंकि मैंने किसी को भेज के रखी है, तो मेरे पास ये है लिंक अभी, ठीक है। अब आपको हम आगे की प्रोसेस करनी है। जैसे क्वेश्चन अभी तक हमने टाइप नहीं किए थे, अब क्वेश्चन कैसे टाइप करें। आपके पास ये लिंक क्रिएट है, जैसे मैंने अपने छोटे बहन को भेज के रखी थी ये लिंक। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये जो टेस्टमॉस है आपको लिंक दिख रही है, अब मैं इस लिंक के ऊपर अब क्लिक करूँगा, ठीक है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद कोई भी आप ऑप्शन से, जैसे मैंने गूगल क्रोम के ऊपर से जाता हूँ, गूगल क्रोम का यूज़ करके मैंने ओपन कर दी। देखो मतलब बच्चे का यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद। जैसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट लॉगिन का है, स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर है अभी हम फिलहाल तो टेस्ट 1 टेस्ट का नाम आ गया, और सब बच्चों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटीरियर नेम एंड रोल नंबर। बच्चे यहाँ पे अपना नाम और रोल नंबर टाइप करके टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमें अभी तक क्वेश्चन टाइप करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें तो क्वेश्चन टाइप करने हैं, तो हम अभी जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन का जो बॉक्स है उसके ऊपर आप क्लिक कर लो, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन के बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एडमिन पासवर्ड बोलो, बताओ। जो आपने स्टार्टिंग में टेस्ट क्रिएट करते वक्त आपने जो पासवर्ड लिखा था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप किया था, मैं वही यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4। ओके चलो लॉगिन कर लेते हैं हम। अब देखो लॉगिन करने के बाद तुरंत आपको फिर से वही ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में हमने क्रिएट किए थे टेस्ट, तो वही आपको ऑप्शन यहाँ पे फिर से दिखाई देते हैं। आपकी सेटिंग्स अभी तक हमने पब्लिश तो कर लिया था, हमने पब्लिश कर ली तो उसके ऊपर राइट आया, देखो सेटिंग भी हमने कर ली तो उसके ऊपर राइट आ गया है, पब्लिश कर लिया तो उसके ऊपर भी राइट आ गया है। पर अभी तक हमने क्वेश्चंस ऐड नहीं किए थे, तो अब हम क्वेश्चंस ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं ऐड अ क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड अ क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करने के बाद तुरंत आपको यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट के ऊपर जाऊँगा। ये इंसर्ट के ऊपर जो एरो दिख रहा है, इस एरो के ऊपर हमें क्लिक करना है। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद तुरंत आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज़ अ मल्टीपल चॉइस चूज़ 1 आंसर, मतलब एक क्वेश्चन और एक उसका 4 ऑप्शन का एक ही आंसर रहेगा, ऐसा होता है। मल्टीपल चॉइस चूज़ मेनी, मतलब ऑप्शन 4 रहेंगे पर आंसर मेनी हो, एक से ज़्यादा भी आंसर हो सकते हैं ऐसे। या फिर ट्रू फॉल्स है, या फिर मैच द कॉलम है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसे है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर है, मैच द, ये सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। बट मुझे सिर्फ मल्टीपल चॉइस चूज़ 1 वाले क्वेश्चन डालने हैं, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस चूज़ 1 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस चूज़ 1, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके इस बॉक्स के ऊपर मैं आ गया, ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना कोई भी क्वेश्चन मैं टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे टाइप करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, विच इज़ द इवन प्राइम नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इवन प्राइम नंबर। ओके मैंने ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इवन प्राइम नंबर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मैं ऑप्शन रखता हूँ 3 1 4 6 एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें 2। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी क्वेश्चन और उसके ऑप्शन मैंने टाइप करके रखे हैं। पर देखो यहाँ पे जो ब्लैक कलर का आपको डॉट दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर देखो, C 3 है, 1 है,
और ऑप्शन नंबर 1 उसके नीचे यहाँ पे आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, वो जो डॉट है वो 6 के ऊपर है, बट मुझे पता है मेरा करेक्ट आंसर, जैसे मेरा करेक्ट आंसर कौन सा, इवन प्राइम नंबर मतलब दैट इज़ द 2, ये मेरा करेक्ट आंसर तो 2 है, पर ये डॉट जो है वो ब्लैक डॉट, देखो ये 6 के ऊपर है ब्लैक डॉट। आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक डॉट है वो हमेशा करेक्ट आंसर के ऊपर ही ला के रखना है, ठीक है। जैसे मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो ब्लैक डॉट है मैं ये 4 के ऊपर, ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर ला के रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये जो ब्लैक डॉट है ये हमेशा कहाँ पे आना चाहिए, जो आंसर करेक्ट है उसके ऊपर ही ये ब्लैक डॉट आना चाहिए। जैसे मेरा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, इस ब्लैक डॉट को क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 के ऊपर ला के रख दूँगा। देखो मैं ये जो ऑप्शन नंबर 4 के आगे में जो डॉट है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो उसके ऊपर क्लिक करने से ये जो ब्लैक डॉट है अभी ये लास्ट ऑप्शन पे आ गया है, मतलब 4th ऑप्शन के, मतलब 2 के सामने ये ब्लैक डॉट आ चुका है। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो मैंने सिलेक्ट किया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो ये है ये करेक्ट है। अब इसका वजह से क्या होता है, जो भी पेपर है ये बच्चों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है, मतलब जब पेपर सबमिट करते हैं तो उनके पास रॉन्ग आंसर, उनके मार्क्स तुरंत ही आ जाते हैं और हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमें उनका रिजल्ट भी देख सकते हैं। बच्चों को अपने कौन से आंसर रॉन्ग हुए ये भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे देखो ये आंसर क्यों है, तो ये आपका उसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखो शो द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन उनका टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर चाहे तो आप यहाँ पे उनके क्वेश्चंस भी, एक्सप्लेनेशन भी आप वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। अब देखो आपको यहाँ पे फिर ऑप्शन आता है, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर 4 था उसके ऊपर सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट बोला है, मतलब आपको 1 क्वेश्चन के लिए कितने मार्क देने हैं, 1 मार्क देना है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा, 2 मार्क चाहिए, 3 मार्क चाहिए, आप डिपेंड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये क्वेश्चन 1 मार्क का ही है तो अब मैं यहाँ पे 1 ही रखूँगा। अगर कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा या फिर मैच द कॉलम है तो आप यहाँ पे 2, 3, 4 आपसे मार्क आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन था तो मैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। चलो अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे और ऐड करना है। कभी कभी क्या होता है, ये इंसर्ट जैसा ऑप्शन नहीं आता, इंसर्ट का ऑप्शन किसी के इसमें नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, ये जो प्लस का सिंबल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करने से ये इंसर्ट वाला बटन आपके ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी के स्क्रीन के ऊपर अगर ये नहीं आता है इंसर्ट का ऑप्शन, तो प्लस के ऊपर क्लिक कीजिए, इंसर्ट आ जाएगा। तो देखो मैं फिर से यही प्रोसीजर भी फॉलो करूँगा, फिर से इंसर्ट के ऊपर जाऊँगा, चूज़ द वन ऑप्शन करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करूँगा और नीचे में उसके 4 ऑप्शन, और ये डॉट जो है, ये ब्लैक डॉट है, वो हमेशा करेक्ट आंसर के ऊपर लाके रखना है, ठीक है। तो हमेशा आप ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ, व्हाट इज़ स्क्वायर रूट व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64, ओके। और नीचे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 8, ये यहाँ पे 6, ये है 5, ये है 4। और आपको पता है कि करेक्ट आंसर मेरा 8 है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, 8 होता है। तो ये जो ब्लैक डॉट है ये 8 के ऊपर आप ला के रख दीजिए, क्योंकि हमेशा ये ब्लैक डॉट ये करेक्ट आंसर के ऊपर ला के रखना है। और इसी तरह से मैं अभी अपने टेस्ट इंसर्ट करते जाऊँगा, क्वेश्चन लिखते जाऊँगा, इसी तरह से मैं कितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक बार हो गया। अब मैंने जैसे सपोज़ ये मुझे 2 ही क्वेश्चन टाइप करने थे, मेरे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन भी कुछ भी टाइप कर देता हूँ मैं, ठीक है। स्क्वायर, फिर से मैं एक स्क्वायर रूट ऑफ 100, ओके। ऑप्शन 1 रहेगा ये 9, ऑप्शन 2 मैं देता हूँ 10, ये रहेगा 6, ये रहेगा 8। ऑप्शन नंबर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 होता है, तो मैं 10 के ऊपर डॉट ला के रख देता हूँ। अब मेरे टेस्ट हो गए, मुझे 3 ही क्वेश्चन टाइप करने हैं सपोज़, तो चलो मेरे टेस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब बच्चों को कैसे सेंड करना है कि ये टेस्ट अब बच्चों को कैसे भेजिए। अब आपको ये टेस्ट सेव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब मुझे पता है मेरी ये टेस्ट क्वेश्चन टाइप करके हो गए। अब आप सिंपली बैक चली जाइए, आपको कोई भी उसके सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको अलग से, ठीक है। क्योंकि एक बार लिंक क्रिएट हो जाए तो उसके लिए आपको कोई भी अलग से सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये लिंक अगर मुझे किसी को सेंड करना है या फिर किसी को मेरे स्टूडेंट्स को सेंड करना है, अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने अपने छोटे बहन को ये लिंक सेंड करके रखी थी, यही लिंक मैं अभी किसी भी दूसरे को मैं सेंड करके रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये मेरे खुद का नंबर है उसको ही मैं उसके इसमें मैं सेंड करके रख देता हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मैंने ये लिंक, देखो ये नीचे वाली लिंक है testmo.com 5906732 वाली लिंक है ये। अब ये मैंने सपोज स्टूडेंट को मैंने सेंड कर दी है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद वो भी ऐसे ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वो जो भी स्टूडेंट है वो अपना नाम टाइप करेंगे, अपना रोल नंबर है जो भी है वो टाइप करेंगे यहाँ पे,
और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिखाई देंगे। उसने अगर सपोज 1 का ऑप्शन 8 कर दिया है, सेकंड का गलत कर दिया उसने 6 कर दिया, थर्ड का कर दिया उसने सपोज 1 कर दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है देखो, ये हमने जिस तरह से टाइप किए थे वैसे नहीं आए। मैंने शफल का ऑप्शन किया था, उन्होंने शफल कर दिया है, ठीक है। तो आप एज इट इज़ भी रख सकते हो ये क्वेश्चन। तो देखो आपके पास यहाँ पे टाइमर लगा है, 59 मिनट्स बचे हैं अभी हमारे पास पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो मैंने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब मैंने सबमिट कर दूँगा। सबमिट जैसे ही मैंने कर दिया, बच्चों को उनके मार्क तुरंत ही दिखाई देते। देखो 3 में से सिर्फ एक ही मेरा करेक्ट है, तो 3 में से एक करेक्ट है, मुझे सिर्फ 33% मिले हैं। देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन राइट क्वेश्चन के ऊपर राइट आया है, मैंने जो सिलेक्ट किया था वो रॉन्ग था, ठीक है। सेकंड देखो जो मैंने 8 किया था वो भी 8 वाला करेक्ट था, पहला क्वेश्चन करेक्ट था आया था। देखो तो मेरा कौन से क्वेश्चन गलत होगा यहाँ पे आपको आंसर भी दिखाई देते हैं। फिर बच्चे यहाँ से लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट करने के बाद हो गया। अब अभी हमें पता कैसे चला गया कि बच्चों का रिज़ल्ट क्या आया है, तो हम क्या करेंगे, उसी लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसी लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव हमें अभी रिज़ल्ट देखना है बच्चों का। बच्चों ने पेपर सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और हमें क्या करना है, वो पेपर अभी हमें देखना है। मैं क्या करूँगा, इसी टेस्ट के ऊपर चले जाऊँगा, फिर से मैं इसी लिंक के ऊपर चले जाऊँगा, उसी टेस्ट के ऊपर जाऊँगा। पर मुझे अभी बच्चों का रिज़ल्ट चेक करना है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चले जाऊँगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एडमिन पासवर्ड का ऑप्शन आता है। एडमिन पासवर्ड के ऊपर हम अपना पासवर्ड डाल देंगे 1 2 3 4। लॉगिन कर लो। लॉगिन के बाद अगर आपको और क्वेश्चंस एडिट करने हैं, चाहे सेटिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। अगर मुझे बच्चों का भी रिज़ल्ट देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे व्यू रिज़ल्ट का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ से आप बच्चों को जैसे मैंने सॉल्व किया था रोहित 8017, ठीक है, मेरा स्कोर आ जाएगा कि बच्चे को कितने मार्क मिले हैं, उसने कौन से डेट को स्टार्ट किया था, कितने बजे स्टार्ट किया था, कितने बजे फिनिश किया था, ये भी आ जाएगा। टोटल टाइम कितना लगा और उस बच्चे के कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए ये भी यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम अगर क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन उसका गलत हुआ ये भी हमें दिखाई दे देता है। तो देखो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको स्कोर जितने भी चाहे बच्चे, मतलब आप एक लिंक से 100 बच्चों को आप कम से कम टेस्ट पेपर दे सकते हैं। मतलब एक पेपर 100 बच्चों की आपको रिज़ल्ट दिखाई देते हैं जनरली यहाँ पे। तो अगर 100 से ज़्यादा बच्चे हैं आपके, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लोन टेस्ट का ऑप्शन आता है, आप क्लोन टेस्ट कीजिए। क्लोन टेस्ट करने से क्या होता है, क्लोन और टेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक नई लिंक जनरेट होती है। यहाँ से इस लिंक से अगर आप जनरेट करेंगे तो आप दूसरे 100 बच्चों को, आगे वाले 100 बच्चों को आप ये लिंक से सेंड कर दो। क्वेश्चन वही रहेंगे, पासवर्ड भी वही रहेगा, ठीक है। जो आपने पहले लिंक के लिए पासवर्ड रखा है वही पासवर्ड अभी इसके क्लोन के लिए भी वही पासवर्ड रहता है। बट दोनों की रिज़ल्ट, मतलब पहले लिंक से जिस बच्चों ने सॉल्व किया था उसके रिज़ल्ट उसी लिंक पे दिखाई देंगे, और ये सेकंड जो हमारी क्लोन वाली लिंक है इसके रिज़ल्ट जो है ये दूसरे बच्चों इसी लिंक के ऊपर दूसरे बच्चों के रिज़ल्ट जो है इस लिंक का यूज़ करके जिन बच्चों ने पेपर सॉल्व किए हैं उनके रिज़ल्ट इसी लिंक पे ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये लिंक के जो रिज़ल्ट है वो मिक्सअप होने वाले नहीं है। तो आपने जिन बच्चों को सेंड किया है, ठीक है, जिस लिंक का यूज़ करके बच्चों ने पेपर सॉल्व किए है उस लिंक के ऊपर ही आपको उनके रिज़ल्ट दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये था सिंपली हमारा टेस्ट मॉस के बारे में। तो आप इजी टेस्ट है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार, आप जब करके देखिए घर में, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।